सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। श्री राधा यत्शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। यत्शृण्वतो रैत्य वितृष्णा, जो विविध प्रकार की भोगों की तृष्णा हमें चैन नहीं लेने देती, यदि इससे हमें बचना है तो यत्शृण्वतो, जिसके श्रवण से हमारी ये तृष्णा नष्ट हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की जो लालसा है उसे तृष्णा कहते हैं। प्रभु के जो मनोहर लीला चरित्र हैं, प्रभु के जो महामहिमा में गुण समुद्रों का परमहंसों ने वर्णन किया है, यदि उनका हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो श्रवण मात्र से जो प्रभु में अरुचि और विषयों में रुचि है इसका परिवर्तन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। यत्क्षणवतो पैत्य रतिर वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, जिसके अन्य कोई साधन या वर्णन नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि यत्क्षणवतो, जिनके श्रवण मात्र से जो प्रभु की तरफ मन अरुचि करता है, विषयों की तरफ रुचि करता है, इसका परिवर्तन हो जाएगा, विषयों में अरुचि हो जाएगी। जैसे जैसे भगवत कथा श्रवण करेंगे तो इतनी ही नहीं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक भोगों से वैराग्य हो जाएगा। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताय नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जो विविध भोगों की तृष्णा हमें भगवदानंद में नहीं डूबने देती, इसका एकमात्र उपाय बता रहे यत्क्षणवतो, जिसके सुनने से, किसके? प्रभु के चरित्रों के। जो श्रद्धा पूर्वक प्रभु से अपनापन करके लीला चरित्र सुनते हैं। एक होते हैं भगवान का चरित्र सुनना, एक होता है अपने प्राण प्यारे की बात सुनना। जो ब्रज के रसिक जन भगवान का चरित्र नहीं सुनते, वो अपने प्राण प्यारे भगवान के चरित्र सुनने से पुण्य होता, लाभ होते, पाप नष्ट होते आदि आदि। लेकिन प्राण प्यारे का चरित्र हमारा आहार है। अपने प्रीतम की बात सुनने के परिणाम में प्रेमी जन ये थोड़ी सुनते हैं कि उनका पुण्य वर्धन होता है, उनको कोई पद मिलता है। साक्षात तव कथा अमृतम, हमारे लिए अमृत तत्व का हमारे कानों में जो वक्ता के द्वारा शब्द निकल रहे हैं वो आधान कर रहे हैं, जिससे हमारा हृदय शीतल हो रहा है, क्योंकि हमारे प्राण जीवन धन प्रभु की चर्चा हो। ये जो ब्रज बिहारी लालजू का चरित्र है, बड़ा गूढ़ चरित्र,
कुछ चरित्र तो प्रकट में, कुछ चरित्र ऐसे जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगम्य है। और ये ब्रजरज रानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से जिसको ये रस प्राप्त हुआ, उसे फिर वैकुंठ का भी रस सुहाता नहीं है। एक पद में श्री सूरदास जी ने वर्णन किया, जो सुख ब्रज में एक घड़ी, जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीन लोक में नाही, धनी है घोषपुरी। सो सुख तीन लोक में नाही, धनी है घोषपुरी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, जो सुख ब्रज में एक घड़ी, अष्ट सिद्धि नवनिधि कर जोरे, द्वारे रहती खरी। अष्ट सिद्धि नवनिधि कर जोरे, द्वारे रहती खरी। शिव सनकादि सुकादि अगोचर, शिव सुकारी अगोचर, ते अवतरे हरि, ते अवतरे हरि। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, जो सुख ब्रज में एक घड़ी। धन्य धन्य बड़भागिनी जसुमती, धन्य धन्य बड़भागी जसुमती, निगमन सही परी, निगमन सही परी। ऐसे सूरदास के प्रभु को, ऐसे सूरदास के प्रभु को, दीन्हों अंक भरी, दीनों अंग भरी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, जो सुख ब्रज में एक घड़ी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी से प्राप्त हो जाता है। एक घड़ी समय को कहते, समय के माप को कहते हैं। ब्रज का बड़ा अद्भुत महामहिमा में प्रताप है। हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रजवास कर रहे हैं, फिर भी वो सुख हमारे नेत्रों में गोचर नहीं हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई ऐसी त्रुटि हो रही है। नहीं, बड़ी महिमा है इस धाम के वास की, ब्रज 84 कोस की रज की, ब्रज 84 कोस की सीमा के अंतर्गत की महिमा है। वर्णन कर रहे हैं कि तीनों लोकों में वो सुख कहीं नहीं है जो ब्रज में है। यहां तक कि ब्रजवासियों ने बैकुंठ के सुख को भी लघु कर दिया। चाहे वो कोई संत हो, चाहे यहाँ का ब्रजवासी हो, जो इस रस को प्राप्त हुआ वो बैकुंठ लोक के सुख को भी वो नकार दिया। मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ का सुख। शिव शनकादि सुकादि के जो ध्यान गोचर प्रभु हैं वही यहाँ गलियों में आज भी भ्रमण करते हैं। अपने वृंदावन में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक चरण भी कभी बाहर नहीं गए प्रभु हमारे। और जो ब्रजेंद्र नंदन वो भी बाहर नहीं गए। हाँ, देवकी नंदन बाहर का कार्य करने के लिए गए, जो बाहर से आए हुए थे। धन्य धन्य वो बड़भागी जन है जो इस रज का सेवन करके प्रभु के लीला चरित्रों में डूबे रहते हैं। क्योंकि यशोमति के भाग्य के आगे किसी का भाग्य काम नहीं करता। जैसा यशोदा मैया का भाग्य है,
बोले निगम भी जिसे नेति नेति कहते हैं उसे नेति नेति नहीं, वो अपने गोद में दुलार कर रही है। ऐसे महामहिमा में प्रभु की चरण रज से चिन्हित ये भूमि है। आज भी प्रभु यहां लीला विहार कर रहे हैं। उपासक को सदैव इसी निष्ठा से यहां वास करना चाहिए। जैसे कोई मंदिर में जाता है तो कितना सावधान रहता है कि मंदिर में आए हमसे कोई त्रुटि न हो। वो तो एक भावना से स्थापित किया हुआ भगवदालय है और ये तो साक्षात प्रभु का धाम है। यदि आप ऐसी रहनी से रहे जैसे महापुरुष जन कहे और निरंतर भगवत चिंतन करें तो ये लीला हुई थी नहीं है या थी वाली नहीं है। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर, आज संहारत नाहिन गोरी, आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसतती, आज हो रही। इसीलिए नहीं कहा कि कभी हुई थी, ऐसा नहीं कहा। आज जो आचार्यों ने महापुरुषों ने दर्शन किया वर्तमान में लीला यहां चल रही है। जो जिस भाव वाला है वह पर्दा हटता है और वैसी ही लीला उसको अनुभव में आती है। चलते हैं यशोदानंदन को महामहिमा में जो प्रेमी जनों ने रसास्वादन किया। जो महामहिमा में प्रेमी जन, कोई पिता बना है, कोई मां बना है, कोई ताऊ बना है, कोई सखा बना है, ये प्रेमी जन है। प्रभु इनको सुख पहुंचा रहे हैं, उस लीला का आनंद लेते हैं। जब कंस को ये पता चला कि पूतना मारी गई, होश उड़ गया उसके। सभा में बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठा हुआ पसीना आ रहा है कि देवी ने कहा था कि ब्रज में तेरे मारने वाला पैदा हो गया है। अब ये पक्का हो गया कि कहां पैदा हो गया है। पहले तो पता नहीं था ना, अब पता हो गया कि नंदालय में पैदा हुआ है, क्योंकि वहीं पूतना मारी गई। जब सूचना मिली पूतना मारी गई तो उसके पसीना आ गया। पूतना को, ऐसा कौन ब्रज में पहलवान है, बलवान है जो पूतना के सामने खड़ा हो सके। होश खराब हो गए। उनमें एक ब्राह्मण थे श्रीधर नाम के, जो कंस को बहुत प्यार करते थे और बहुत ही दुष्ट थे। केवल नाम के ब्राह्मण थे अब कंस का मित्र कैसा होगा, बहुत ही दुष्ट थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमने सूचना ली है कि जिस दिन से पूतना का वध हुआ उस दिन से बड़े बड़े बलवान गोप अब नंद बाबा के दरवाजे पर रक्षा के लिए खड़े हो। अरे ब्रजवासियों के प्राण हैं, आप वही अंदर जाएगा जो परिचय वाला है, अर्थात ब्रजवासी केवल परिचय वाला, और वो भी नेत्र में नेत्र मिला के, कोई माया कोई छल कपट करके अंदर नहीं जाएगा। ऐसे बलवान वैष्णव भक्त ब्रजवासी सेवा में नंद के दरवाजे पर खड़े हैं। श्रीधर ने कहा एक चीज वहां देखी गई, एक त्रुटि है, ब्राह्मणों को बिना परिचय के जाने दिया जाता है। आप मुझे अनुमति दो, काम पूरा हो जाएगा, मैं मार के आऊंगा नंद नंदन को। कंस ने देखा कि ब्राह्मण ठीक कह रहा है और ये, आप चिंता मत करो, हमारे पास मंत्र का भी बल है हर तरह से। पहली बात तो मंत्र की जरूरत है नहीं, छोटा बच्चा जाते ही गला दबा देंगे। बोले अवसर कैसे में, बोले वो सब हम पंडित हैं, चतुर हैं। कंस ने अनुमति दी, थोड़ा उसका हृदय शीतल हुआ। श्रीधर ब्राह्मण ब्रज में आए, जो भी ब्रजवासी देखता प्रणाम करता। ऐसी महिमा रही है पूर्व में कि जो तपस्वी जितेंद्री भगवत भक्ति परायण दूर से ही प्रणाम करते। ब्राह्मण का स्वरूप यही है कि वो निरंतर तप में संलग्न, लोक मंगल करने के लिए शास्त्र के अनुसार चेष्टा करना, और उसका धन तप ही होता, भिक्षावृत्ति से जीते और तप के द्वारा संपूर्ण जगत का मंगल करते। इसीलिए वर्णन आया है, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले समस्त जगत जो है वो देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, क्योंकि वो सिद्ध करते थे जितेंद्रिय तप निष्ठ होकर के परम पवित्रता से। इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े देवता कहे जाते थे और सब मानते थे। अब आज तो अपनी मर्यादा से ही सब विलग हो रहे, खान पान सब। जब यशोदा मैया ने देखा बनावटी में थोड़ा अधिक होता है, जैसे
स्वाभाविक कोई संत है तो उसका, लेकिन जब कोई संत का नाटक करेगा तो उसमें ज्यादा आकर्षण होगा, क्योंकि बनावटी है ना, वो पूरा फिट होकर, मतलब क्योंकि संत है नहीं, वो संत का नाटक कर रहा है। ऐसे ही ये ब्राह्मणत्व से युक्त है नहीं, केवल ब्राह्मणत्व का नाटक कर रहा है, बढ़िया धोती हो, पूरा सब चोटी में गांठ हो, दूर से लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा जो है तप का धनी ब्राह्मण आया हुआ है। ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, सबने प्रणाम किया, बिना रोक टोक के अंदर गया। यशोदा मैया ने जे ही देखा तो वैसे ही वो अंदर से बहुत ही संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, तभी तो नंदनंदन पधारे हैं। ब्राह्मण को देखते ही पंचांग माथा रख करके प्रणाम किया, दासियों ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज हम रसोई आपके घर पाएंगे। यशोदा मैया ने कहा तो हम स्वयं सेवा करेंगे। दासियों से कहा कि ब्राह्मण हमारे लाला को आशीर्वाद देंगे और हम स्वयं सेवा करेंगे। सिर पर कलशी उठाई और यमुना जल से ही रसोई बनती थी, ठाकुर का भोग लगता था। सिर पर कलशी रख करके ब्रजरानी यमुना तट की ओर चल पड़ी तो शास्त्रों दासियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। हमारे होते हुए आप कैसे जल लेने जा सकती है? तो उनका नहीं, ब्राह्मण हमारा इष्ट देव है और वो यहां पधारे हैं, आज उनकी हम स्वयं सेवा करेंगी। रसोई में दासी का प्रवेश नहीं होगा, हम स्वयं दास्ता करेंगी, क्योंकि हमारे लाला को आशीर्वाद देंगी, लाला चिरजीवी हो। जब दासियों ने देखा कि यशोदा मैया मान नहीं रही तो रोहिणी जी की तरफ देखा। रोहिणी जी आई और हाथ पकड़ लिया और कलसी लेने लगी कि यदि आपको ऐसा ही है कि आपकी ही सेवा बने तो मैं वो सेवा करती हूं, आप लाला के समीप रहिए। यशोदा जी ने प्यार से रोहिणी जी की चिबुक पर हाथ रखते हुए कहा, बहन तू समझती है ना मुझे कितना प्राण प्यारा मेरा लाला है, और ये ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे। तो अभी देखा कितनी बड़ी घटना घटी थी पूतना वाली, ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी। हम जानते हैं ब्राह्मणों की बहुत कृपा होती है, उनके आशीर्वाद में बड़ा बल होता है। रोहिणी जी को फुसला करके कि आप रहने दीजिए, आगे के लिए घड़ा लेकर के बढ़ी। अब ब्राह्मण देवता की सेवा करना है, इस भाव में मगन, और ब्राह्मण इस बात में ताक में है। यशोदा जी तो गई, दासियों को अन्न सेवा के लिए आदेश कर दिया, और रोहिणी जी कभी बाहर निकलती कभी अंदर, वो अन्य सेवाओं में मगन है। ब्राह्मण शिशु की तरफ तिरछी दृष्टि से देख रहा है कि अवसर मिले और गला दबाऊं और भागूं। यशोदा मैया यमुना जी में जाती है, जल भर करके लाती हो, मेरा सांवरा चिरजीवी हो, ऐसा ये ब्राह्मण आशीर्वाद दे, ऐसी भावना में मगन है। सरल हृदया यशोदा जी को अनुसंधान भी नहीं था कि महाराक्षस ब्राह्मण आया है, हमारे लाला को आशीर्वाद देने नहीं मारने आया है। ये कंस का भेजा हुआ ब्राह्मण केवल कहने मात्र का ब्राह्मण है, एक भी ब्राह्मणत्व के कर्म नहीं है इसके। ये यशोदानंदन का प्राण हरण करना चाहता है, इससे बड़ा पिशाच और कौन हो सकता है। नंद रानी के श्री चरणों में महावर लगे हुए अत्यंत सुकोमल चरण हैं। रोहिणी जी का चित्त बार बार यशोदा जी पे रखा हुआ है कि एक तो वैसे ही कमजोर हो गई है, प्रसव काल के बाद माताएं कमजोर हो जाती हैं, और इतनी सुकुमार हैं, वो स्वयं जल लेने ब्राह्मण के लिए गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परिश्रम से मूर्छित हो जाए। बहुत सुकुमार, गोपराज की प्रिया है और प्रभु की माँ है, और वैसे थोड़ी नंदरानी की मतलब जैसे ग्रामीण महिला, अरे गोपराज की पत्नी अत्यंत सुकुमारी, हजारों दास दासियां सेवा में रहते हैं, ये जल उठाकर कैसे लाएंगी, इस विचार में वो मगन है। रोहिणी का हृदय बार बार धड़क उठता है, बार बार निकल करके दरवाजे के बाहर देखती यशोदा जी आई क्या, फिर सोचती मैं पीछे पीछे जाऊं, फिर सोचती नहीं शिशु अकेला है। फिर नारायण देव के लिए भोग सामग्री संपूर्ण बनानी है, तभी तो ब्राह्मण भी पाएगा, और ब्राह्मण का पहले से ही स्वागत करना निश्चित हो चुका है। इसलिए रोहिणी जी दरवाजे तक जाती, फिर आंगन में लौट आती हैं, दृष्टि घुमाकर हिंडोले की तरफ देखती हैं, बाल गोविंद शयन किए हुए हैं।
पाकशाला के अंदर चली जाती रोहिणी जी। और ब्रजेंद्र जिस दिन से पूतना का वध हुआ था उस दिन से नियम ले लिया था, ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे, यहां तक कि हम गोष्ठ में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लाला को तनिक भी कहीं खरोच लग जाए ऐसा ठीक नहीं। पर आज जब देखा कि कई दिन से कुछ किसी भी तरह का उपद्रव नहीं हुआ, तो समीप ही गोष्ठ थी, गौशाला थी, वो समीप ही गौशाला में चले गए। अंदर ही अंदर वो सशंकित, अगर एक कदम भी लाला से दूर होते तो शंका आ जाती। नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। जब से वसुदेव जी ने कहा कि आपको यहां टिकना नहीं चाहिए, शीघ्र जाना चाहिए, गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है, उस दिन से आज तक बाबा का हृदय चैन नहीं पाया। आते ही पूतना को दे, एक कदम लाला से दूर होते हैं तो सशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए, बार बार मुड़ के देखते हैं। ऐसा ही उपासक को होना चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, एक क्षण भी प्रीतम के नाम से अलग नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी आभास हो क्या मैं दूर हो गया क्या, तो व्याकुलते थे, परम व्याकुलते थे, व्याकुल, राधा 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 राधा, व्याकुल हो जाना चाहिए। तो गोकुल के बाहर जाना तो दूर रहा, कभी महल से बाहर नहीं हुए थे, बार बार उस शिशु को ही देखते रहते थे नंद बाबा। पर आज हिम्मत करके और नारायण 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 इष्ट का स्मरण करते हुए वो गौशाला में चले गए कि देखिए अब तो बड़ा सुरक्षित है, कोई ग्वाल बाल भी रक्षा में है, कोई अभी तक ऐसा अपशकुन हुआ नहीं। जे भी गौशाला में गए हृदय धड़कने लगा। प्रीति में ऐसा होता है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। तत्काल हाथ ऐसे उठाए, यदि नारायणेन त्वं दत्तोऽसि कृपणाय मे तेनैव सर्व निर्वोढा सोढ़ा च मम दुर्नयः। हे करुणामय नारायण, यदि आपने कृपा करके मुझ कृपण को ऐसा परम धन दिया है लालजू के रूप में, तो आप ही रक्षा करना। घबरा गए बाबा, यह है प्रीति का स्वरूप। थोड़ा बिलग हुए, हृदय व्याकुल हो गया। निर्वोढ़ा मतलब नारायण ही रक्षा करें, बार बार हृदय से अवश्य रक्षा करेंगे मेरे प्रभु, अवश्य रक्षा करें। हे नारायण, मेरे अपराधों का फल कहीं मेरे लाला को न मिले, जो दंड देना हो मुझे दे देना, मेरे लाला को खरोच न लगे। ब्रजराज के सामने तो बाल गोविंद का मुख विराजमान है। इतना भावावेश बढ़ा कि नारायण निर्वोढ़ा ऐसा पुकारने, नारायण ही रक्षा करेंगे, निर्वाह करेंगे, नारायण ही निर्वाह करे, और अश्रु प्रवाह होने लगा बाबा को। हृदय से जो धैर्य था वो गया, दौड़ पड़े। अभी गोष्ठ में आए थे, दौड़ पड़े, आत्मविस्मृत हो गए। दौड़ के आए और पलना में जब देखा कि लाला शयन कर रहा है, फिर हृदय में धैर्य हुआ। ब्रजपुर में कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए रोज उत्सव मनाया जाता था, रोज भगवान नाम कीर्तन होता, रोज संतों का स्वागत होता था। कोई भी विघ्न हमारे लाला के ऊपर ना अनिष्ट कर दे। बाबा फिर सावधान होकर गोष्ठी की ओर चले। बाबा जब लाला को देखने आए तो ये श्रीधर ब्राह्मण बिल्कुल दृष्टि लगाए हुए बैठा था, पर उसे अवसर नहीं मिल रहा था, आना जाना सबका लगा हुआ था। पाकशाला में रोहिणी जी निश्चिंत हो गई। रोहिणी जी को लगा कि इतनी दास दासियों में कुछ तो वहां है ही जो धाय रूप से सेवा में है, और जो धाय स्वरूप दासियां थी उनको लगा कि रोहिणी जी तो है ही लाला के पास, तो वो अन्य कार्य में, रोहिणी जी पाकशाला में, ब्रजेंद्र नंदन अकेले पालने में। नीच बुद्धि ब्राह्मण की दृष्टि ब्रजेंद्र नंदन का गला दबाने के लिए बढ़िया अवसर आ गया। उसने समझा अभी समय एकांत है। श्रीधर दृष्टि जमाया प्रभु पर, वस्तुतः वो प्रभु को देख ही नहीं पा रहा था। एक छोटे से पालने में, और मैया उस पालने की डोरी खोल गई थी कि कोई झुला न दे, क्योंकि अगर कहीं वो ज्यादा झुला दिया और मेरा लाला डर गया तो
शिशु को कोई वेग से झुला न दे इसलिए डोरी खोल गई थी और एक सूप उल्टा खड़ा कर गए थे, किसी की नजर न लगे, अमंगल न हो। एक ग्रामीण टोटका होता है। सूप को पलटा करके रख दिया था कोने में, किसी का दृष्टि दोष भी लाला का स्पर्श न करे। भला विचार करो कैसी प्रीति है यशोदा जी की, कि जिनके भय से पवन संचालित होता है, जिनके सूर्य भयभीत होकर प्रतिदिन आज्ञा अनुसार क्षितिज में प्रकाशित होते हैं और तेज प्रकाशित करते हैं, वर्षा बरसती है, अगणित तारागण जिनके भय से चमकते हैं, जिनके भय से भयभीत होकर तरु वल्लरियां वनस्पतियां समय पर कुसुमित होती है, समय पर खिलती है, समय पर फल देती हैं, जिनके डर से सरिताएं प्रवाहित होती है, सागर अपनी मर्यादा पर रहता है, जिनके भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूबती है, जिनका शासन बांध करके आकाश सबको जीवित को श्वास प्रश्वास देने का अवकाश, जिनके भय से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन और संहार में तत्पर हैं, काल के भी महाकाल ब्रजेंद्र नंदन को दोष दृष्टि न लग जाए इसलिए सूप पलटा के रखे हुए हैं। ये कितने अद्भुत प्रेम की बात है। देखो अद्भुत अविगत की गति, कैसो रूप धर्यो है हो, तीन लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कोने पर्यो है हो। सूप रक्षा करेगा, उल्टा करके रख दिया, इन पे नजर न लगे। ये वात्सल्य की महिमा है। श्रीधर जैसा मलिन ब्राह्मण भला कैसे प्रभु को पहचान सकता है? वो कंस का कंटक दूर करने की भावना से आया था, पर है तो भाग्यशाली ही, किसी भी बहाने से प्रभु को छुएगा, प्रभु को देख रहा है। अब वो मलिन अंतःकरण वाला ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा के आने के पहले ही बालक को मारने का निश्चय कर लिया। ब्रजेंद्र नंदन लालजू के सामने एक बड़ी भारी ये घटना घटने वाली है। वो इस विचार में मगन कि पूतना को तो मार दिया, अब इसको कैसे मारे। चोटी में गांठ लगाए, यज्ञोपवीत पहने हैं, पूरा ब्राह्मण का है, भी ब्राह्मण, अत्याचारी कंस का मित्र है पर है तो ब्राह्मण ही। विचार कर रहे हैं कि ब्राह्मणोत्कुलपन्न है श्रीधर, और मुझे नमो ब्रह्मण्य देवाय कहा गया है, क्या करूं, कैसे इससे छुटकारा पाऊं। और अगर कहीं ब्रजवासियों ने जान लिया कि ये इस भाव से आया तो किसी भी ब्राह्मण को बख्शेंगे नहीं। अब मैं शास्त्रों में ब्राह्मण को आराध्य देव भी घोषित कर चुका हूं अपना। प्रभु इसी विचार में है कि आखिरकार इसके साथ व्यवहार क्या करे। तो शिशु रूपधारी ब्रजेंद्र नंदन मन में निश्चय करते कि ब्राह्मण मारे नहीं भलाई, ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं है, परंतु जैसे फोड़ा हो जाए, पकने लगे तो ऑपरेशन करना तो आवश्यक है ही है। अंग याको में देव नसाई, इसको अंग भंग कर दूं, जान से तो ना मारूं। यशोदानंदन ने ऐसा निश्चय कर लिया कि नजदीक आएगा तो इसको सीख दे देंगे अच्छी, पर जान से नहीं मारेंगे। अब वो श्रीधर लपक करके पालने के समीप आया और अंगूठा से लालजू का गला दबाने की चेष्टा की, पर जेव ही ऐसे किया तो जैसे पैरों में कील गड़ गई हो, वहीं खड़ा, हाथ जैसे कोई स्तंभन कर दिया हो, वैसे मतलब जैसे फोटो में ना वो स्तंभित। अचिंत महाशक्तियों के स्वामी प्रभु हैं, हाथ जैसा वैसा। अब उसे प्रतीत हुआ मानो बालक ने मेरे दोनों चरण ऐसे धरती में गाड़ दिए, हिल ही नहीं रहे थे, मानो बड़ी मोटी मोटी कीलें से हमारे पैर जकड़ दिए गए हो, ऐसा चिपक गए, टस से मस नहीं हो रहा। फिर प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके मुख में ऐसे डाला, उसकी जबान पकड़ी, ऐंठ दी।
जबान। ब्राह्मण हो, वेद पाठ के लिए जबान दी है, भगवान नाम जपने के लिए दी है, और तू कंस को वादा करके आया है हमारे भक्तों को दुख देने के लिए, ऐसी भावना बनाकर मुझे मारने के लिए। सबसे पहले उसकी जबान मीस दी, बस बोलने लायक ले रखा। जबान पकड़ करके ऐठ दी, बोलने की शक्ति गई। अरे ठाकुर जी अगर ऐसे देख ले तो सरस्वती भी बोलने लायक न रह जाए, और सरस्वती में जो बोलने की सामर्थ्य है वो हमारे गोविंद से ही तो है। अब तो भयभीत हो गया, पैर जाम, हाथ जाम, और जबान ऐंठ दी गई, बोलने की शक्ति गई। और ठाकुर जी उठे, और जितने वहां मटकी पात्रों में वो सब रखा हुआ था, मक्खन वक्खन सब फोड़ दिया, फैला दिया, और ऐसे मक्खन लिया उसके मुंह में ऐसे लगा दिया, ब्राह्मण के मुंह में। जितने सुरक्षित भांड थे सबको फोड़ दिया, और दही ला करके उस ब्राह्मण के मुख में चुपड़ दिया। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि खाने को तो बूंद नहीं मिला, ऊपर से ऐसे लगा दिया। अब वो लालजी महाराज पूर्वत पालने में बाल गोविंद के रूप में लेट गए, और वो किंकर्तव्य विमूढ़, मुंह में मक्खन लगा, जबान लुप्त हो गई, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न ऐसे ही खड़ा है। और जोर जोर से लालजू रोने लगे। आवाज गई पाकशाला में, रोहिणी मैया दौड़ पड़ी, और यशोदा मैया अभी महल के बाहर ही थी, लाला के रोने की आवाज सुनी, फेंक दी कलसी, सेवा सत्कार लाले के लिए तो है, दौड़ पड़ी। रोहिणी मैया दौड़ पड़ी, दौड़ करके लाला को हृदय से लगाया। बार बार वहां की लीला देख रही कि सब भांड फूटे हुए, दही बिखरा हुआ, और ब्राह्मण की तरफ देखा तो बोले हमें लगता है बहुत भूखा ब्राह्मण है, इसको चैन नहीं पड़ी। अरे खा लेता, सब भांड फोड़ डाले, मुंह में लगा दिया था इसीलिए दही। ये ब्राह्मण कितना कुकृत्यवान है कि ठाकुर जी के भोग के लिए सब रखे हुए माखन को इसने फैला दिया। निश्चय ही ये ठीक ब्राह्मण तो है नहीं, इसके आचरण, कोई पवित्र ब्राह्मण ऐसा क्यों करता? और ये ऐसी मुद्रा में क्यों खड़ा है? मुद्रा भी तो ऐसी झांकी बनी हुई थी गला दबाने वाली। बार बार वो पूछती है कि ब्राह्मण देवता क्या, अब जवान ही नहीं तो बोली है, लालजू बड़े, अब वो तो सर्वज्ञ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बामन के मुख बात न आवे, जीव होई तो कही समझावे, वाणी का ही अपहरण कर लिया। अब गोपांगनाओं की भीड़ आ गई, आंगन में सब गोपीजन एकत्रित हो रही। इतने में सूचना पहुंची इस लीला की, तो ब्रजेंद्र नंदन को ऐसा कि कोई संकट तो नहीं आ गया। बाबा सुनते ही भाग पड़े, नंद उपनंद सब भाग करके, बहुत प्यार करते ब्रजवासी, वो ऐसे ही टंगे हैं वो ब्राह्मण देवता। सबने आके दर्शन, मतलब हो, ब्राह्मण से हिल भी नहीं रहे, पूछ रहे तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। निश्चय हुआ कि ये कोई अमंगल कृत्य करना चाहता था। मेरे आराध्य देव नारायण ने रक्षा कर ली मेरे बालक की। बाबा ने हिलाया, प्रभु अचिंत शक्ति ना, ढीला कर दिया तो छूट गया, वो मुक्त हुआ। बाबा ने कहा इसको ब्रज की सीमा के बाहर कर दो, ये अनिष्ट करने के लिए आया था, ये ब्राह्मण सरल स्वभाव वाला नहीं है। और इस ब्राह्मण को भिक्षा देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबने देख लिया कि उसकी मुद्रा थी गला दबाने वाली लाला की। ब्रजरानी तो कांप गए कि अब कोई भी आवे उसके स्वागत के लिए लाला को छोड़ के नहीं जाएंगी बाहर। वात्सल्य पूरित हृदय से अपने लाला को एकटक देख रही है, कभी स्तनपान करा रही, कभी बार बार मुख चुंबन कर रहे, दुग्धपान, मेरा लाला, बार बार मुख चुंबन कर रहे हैं। कभी भाव में भरकर लाला के अत्यंत सुकुमार केस हैं, उनको ऐसे सहला रही, मुख निहारती जा रही है, सोच रही कौन से हमारे भाग्य जो मुझे ऐसा लाला मिला। अद्भुत अनुपम सौरभ श्री लालजू के अंगों से निकलता रहता, सुगंध संपूर्ण नंदालय सौरभ रहता। अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, इत्र छिड़कने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां से सुगंध प्रकट होती उसके आलय है श्री लालजू। उनके श्री अंग से अद्भुत सौरभ। अब तो नियम हो गया कि एक क्षण के लिए भी लाला को नहीं छोड़ना, कोई न कोई यहां रहे। लाला के वस्त्र बदले गए,
लाल बिहारी को सुंदर सुंदर उपटन लगाकर स्नान कराया गया और मंगल में ब्राह्मणों को बुलाया गया कि स्वस्ति वाचन पढ़िए। बच गया, नहीं तो ये ब्राह्मण रूप में पता नहीं कौन आया था जो हमारे लाला का अनिष्ट करने वाला था। अब ये श्रीधर पहुंचा कंस के पास। कंस ने कहा काम हो गया, तो वाणी तो थी उलुलुलु वैसे करता, वैसे कुछ बोल तो सकता नहीं, और वैसे भी हालत जैसे लकवा मार गया हो ऐसे ही हालत खराब थी। कंस को फिर परेशानी हुई कि ये भी कुछ नहीं कराया, इसका तो हालत ही खराब हो गई। तो एक काकासुर नाम का राक्षस था, उसने कहा कि तुम्हें चिंता नहीं करनी, एक ही चोच में मैं उसे मार डालूंगा। कौवे का रूप बना करके जाऊंगा और उस नंदनंदन को एक ही चोच में मार डालूंगा, तुम निश्चिंत रहो। जब वो चलता था तो वायु की भीषण गर्जना होती थी। ऐसा कौवा नहीं था, असुर था ना। जब वो चलता था तो उसके पंखों से वायु की भीषण गर्जना होती थी। कंस प्रेरित वो काकासुर गोपकुलाधिपति नंद के नवजात शिशु के प्रांगण में, जहां लालजू महाराज पालने पे विराजमान थे, वहां आया। सुन्यो कंस पूतना संहारी, सोच भयोता को जी भारी। कागासुर को निकट बुलायो, तासो कही सब भेद सुनायो। मम आयस तुम माथे धरो, छल बल करी मम कारज करो। ये सुन के माथो नायो, सूर तुरत ब्रज को उठ धायो। काग रूप इक धनुज धर्यो, काग रूप एक धनुज धर्यो। नृपयाय सूले धरि माथे पर, हरसवंत उर गर्भ भर्यो। नृपाय शूले धरि माथे पर, हर्षवंत उर गर्भ भर्यो। कितिक बात प्रभु तुम आयसते, वह जानो मो जात मर्यो। इतनी कही गोकुल उड़ी आयो, आई नंद घर छाज रर्यो। पलना पर पौढ़े हरि देखे, तुरत आई नैन नहीं अर्यो। कंठ चापी बहु बार फिरायो, गई फटक्यो नृप पास पर्यो। कंस सभा में मंत्रियों से कहने लगा, आप कैसे मारा जाए ये नंद का लाला? तो कागासुर ने कहा, आप चिंता मत करो, आप मुझे आज्ञा करो, समझ लो मारा गया। अरे उस बच्चे में क्या रखा है? ऐसे अपने बलवर्धक बातें करके कि मैं बहुत बलवान हूं, और वो कौवे का रूप रख करके आया। अब तो कितने विघ्न पड़ते हैं। और ठीक आकाश मार्ग से आंगन में आया और देखा कि अत्यंत लाडले से लालजू महाराज पड़े। उसने समझ गया कि यही है हमारा उद्देश्य, यही है, इसको ही मारना है। लालजू ने देखा कि लौह पिंड के समान महाबलवान वो काग तीक्ष्ण दृष्टि से लालजू की तरफ देख रहा है। लालजू ने अपनी मुट्ठी ऐसे की, जैसे किसी पक्षी को लुभाने के लिए कुछ ऐसे किया जाता है ना, तो ऐसे, तो जैसे चुंबक लोहे को घसीट ले, ऐसे वो विचार ही कर रहा था कि कैसे प्रहार करूं। वो खींचा हुआ चला आया और लालजू की मुट्ठी में आ गया। ऐसे पकड़ा उस कौवे को, 2-3 बार ऐसे ऐसे मिसा और वैसे ऐसे फेंक दिया। कंस की सभा में जाके वो गिरा जाके के अब ठाकुर जी के सामने उसका कोई बल है? कंठ चापी बहुबार फिरायो, गही पटक्यो नृप पास पर्यो। वहीं से फेंका सीधे कंस, क्या उड़ के ले जाला है? जाओ। काफी देर संज्ञा शून्य मूर्छित कंस की सभा में पड़ा रहा। बहुत ठंडा जल आदि छिड़काव किया गया। तब काफी देर में बोलने की शक्ति आई उसकी और कहा, सुनहु कंस तब
ताही सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्भ हर्यो। सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हित अवतार धर्यो। काकासुर जो अभी थोड़ी देर पहले बल में मदान धोकर कहा था कि अब मानो कि वो बालक मारा गया, वो बोला महाराज कंस, मैं आपको हृदय की बात बताता हूं, वो कोई अवतार है, बालक नहीं है, वो महाबली है। मेरे पहुंचते ही उसने ऐसा आकर्षण किया, मैं उसकी मुट्ठी में आ गया और कई बार उसने हमें घुमाकर मेरी गर्दन दबाई। देखो कितने समय बाद तो हमें होश आया है। वो साधारण बालक नहीं, मैं निश्चित कहता हूं, धरि अवतार महाबल को, कोई महाबली अवतार लेकर के आया हुआ है। अच्छा, ये जो कौवा वाली हरकत थी ये किसी ने नहीं जाना। काफी चीजें तो लाल छुपाते थे कि कोई जान ना पावे। कागासुर का हिसाब भी हो गया। अब कंस बहुत परेशान हो रहा है। काकासुर के इन शब्दों को सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा रहा है। पूतना मारी गई, श्रीधर ब्राह्मण की भी दशा बिगड़ गई, अब ये काकासुर भी इस दशा को पहुंच गया। तो एक उत्कच नाम का महाबलवान राक्षस था, वो हंसा और उसने कहा बस इतने में ही तुम डर गए। महाराज कंस, आपका बल विक्रम और उस बालक का कहीं समानता हो ही नहीं सकती। मेरी शक्ति को तो आप सब जानते हैं, मैं चाहूं तो ऐसे पूरे विश्व को उड़ा डालूं, पूरे विश्व को रौंद डालूं। मेरी शक्ति तो आप जानते हैं। उत्कच यह हिरणाक्ष का पुत्र है। चाक्षुष मनवंतर में यह हिरणाक्ष का पुत्र एक दिन मुनिवर लोमस जी के आश्रम में गया। जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लोमस जी के आश्रम की सुंदरता देख करके इसको जलन हुई और इसने सब उजाड़ना शुरू किया। तोड़ फाड़, वृक्षों को तोड़ना, सुंदर लताओं को उजाड़ देना। बड़ा बलवान स्थूल शरीर था। आश्रम के अगणित वृक्ष पंक्तियों को इसने चूर्ण चूर्ण कर डाला। कोमल हृदय मुनि जब देखे तो उनका कि इन लताओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आश्रम में आकर के ऐसी अभद्रता, तुम्हें शरीर का बहुत घमंड है। विदेहो भव दुर्मते, जाओ मैं श्राप देता हूं, तू देह रहित हो जा। विदेहो भव दुर्मते, जा देह रहित हो जा। नीच, तू अपने देह के अभिमान में है। ये वाक्य निकलते ही, ऐसा थोड़ी होता था कि 6 महीना बाद लागू होगा, तुरंत, क्योंकि इतना तप बल होता। अब कहते जब मर जा तो उसको जुकाम भी नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, तप बल नहीं है ना। तो पहले था वाणी का वज्र अमोघ, इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा सब कांपते थे ऋषि मुनियों से। वाणी से बोल दिया जा तो बस जा, हो गया। बोले जा तो बोले वो चला गया, कुछ हुआ नहीं उसको, क्योंकि तप ही नहीं है, बल ही नहीं है। उसी समय जैसे सांप की केचुल गिरने लगे, ऐसे उसका शरीर गिरने लगा। अब तो उसके होश उड़ गए। तुरंत लोमश मुनि की चरणों में वो गिरा और कहा, कृपा सिंधु, मुझे जैसे अधमों से तो ऐसा अपराध होता रहता है, आपने घोर श्राप दे दिया, मेरी रक्षा करो। और रोने लगा, अनुनय विनय करने लगा। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा कि त्रिगुण माया से पार पहुंचाने वाले श्री भगवान का अवतार होगा, सच्चिदानंद प्रभु का। और वो बाल रूप से जिस समय पालने में होंगे उस समय वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब तक तुम वायु रूप से घूमो, तब तुम्हारा उद्धार होगा, जब प्रभु करुणा निधान बाल लीला कर रहे होंगे। मुनि की अत्यंत अनुकंपा उसके ऊपर हुई। कहा, चाक्षुष मनवंतर में तुम्हें वायु का यह शरीर प्राप्त हुआ है, वैवस्वत मनवंतर में भगवत चरणारविंद का स्पर्श पा करके तुम मुक्त हो जाओगे। काल के प्रवाह में भटकता हुआ वो उत्कच आज भगवत प्रेरणा से उसके मन में संकल्प जग गया और कंस से कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं उसे निश्चित मार दूंगा। आप जानते हैं मैं कितना बलवान हूं। कंस ने उत्कच से कहा कि तुम हमारे मित्र हो, मुझे यही आशा थी। उत्कच से कि तुम हमारे मित्र हो, हमारे अंदर यही आशा थी कि तुम हमारे काम आओगे। उत्कच हंसता हुआ और आतंक फैलाने का संकल्प करके वहां से चला। वो मन में निश्चय कर रहा था कि कैसे मारूं,
कैसे लालन को मारूं, कैसे लालजू को मारूं। और ऐसा कौन मारी है ताको मोई कहे सो आई, वाको मारी अपन पो राखे सूर ब्रज सो जाए। और कंस तो इसी फिराक में रहता कि कोई भी मारे उस बालक को। आज्ञा दे दी, मानो प्रज्वलित अग्नि में आहुति पड़ गई हो। जब कंस ने आज्ञा दी तो पूर्ण वो बल से युक्त होकर के चला। अब श्राप था, कोई शरीर धारण नहीं कर सकता, क्यों कोई शरीर धारण करे, वायु रूप है। अब उसके मन में आया कि किस तरह से मारे हम, ऐसा कौन सा उपाय करे कि उस बालक को हम मारे, क्योंकि शरीर धारण नहीं कर सकता। बिना उनके चरण लगे सांप से मुक्त होगा नहीं। लालजू का चरण लगे तभी वो सांप से मुक्त होगा। बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा था कि आज नंद नंदन का जन्म नक्षत्र है और नंद नंदन का स्वस्ति वाचन करने के लिए सब ब्राह्मण आवे। ब्रजेंद्र गृहिणी उत्सव व्यवस्था में लगी हुई थी, क्योंकि ब्राह्मण आएंगे, पुत्र का अभिषेक होगा, खूब ब्राह्मणों को भोजन पवाया जाएगा, गोप बंधु बांधवों की गोष्ठी होगी, सबका सत्कार होगा। रोहिणी जी भी व्यवस्था में लगी हुई थी। नंद रानी का मन तो बार बार अपने पुत्र की तरफ ही जाता और वो देख लेती, इसलिए अगर एक वस्तु को एक बार देखती तो 2 बार लाला को देखती। मान लो कुछ वस्तु रखनी तो एक बार देखा, 2 बार देखा, लाला ठीक है। अपार प्यार है। पुत्र को देख करके भंडार में चली जाती, फिर दौड़ करके आती, हृदय धन को सुप्रसन्न निहार करके फिर चली जाती रोहिणी जी की रसोई सहायता के लिए। यशोदा नंदन की रक्षा पर धात्रियां लगी हुई थी, सैया के चारों ओर घेरे हुए धायमा दासियां। नंद नंदन ऊपर की ओर पैर करके खूब किलक रहे थे और दासियां गीत गा करके झुनझुने बजा करके उनको सुख पहुंचा रही थी। किलकते हुए नंद नंदन दाहिनी करवट ली। अब तो जितनी दासियां थी हर्ष से आनंदित होकर कहा, लाला ने आज करवट लिया। करवट बदलने का भी उत्सव मनाया गया। बड़ों के ऐसे होते हैं। लाला ने अपने आप करवट, पहली बार, न जाने कितने को ढंगा चुके पहली बार करवट ली। दासियों ने देखा, भाई छोटे से लाला, आज गोविंद ने पहली बार करवट ली। नंद कुमार ने करवट स्वयं ले ली। धात्रियों ने ऐसा आवाज की, सबके हृदय में आनंद सागर उमड़ा। धात्रियां हर्ष की तुमुल ध्वनि से प्रांगण को निनादती हुई नाचने लगी। ब्रजरानी के पास कुछ दासियां दौड़कर गईं और संवाद सुनाया। नंद रानी का रोम रोमान, अच्छा लाला ने स्वयं करवट ले ली? बोले हाँ, स्वयं करवट ली। दौड़ करके आई, पुत्र को हृदय से लगाया, मुख चुंबन किया और आनंद समुद्र में डूब रही, भाव की तरंगों में बह रही हैं। ये समाचार बाबा को भी पहुंचा। वो तो अंतर हृदय से इतने आनंद मगन हुए, पूछो मत। औत्थानिक उत्सव, करवट बदलने का उत्सव। बाबा ने ऐलान कर, समस्त ब्रजवासियों को बुलाओ, भंडारा चक्क पवाओ, ब्राह्मणों को दक्षिणा। आज मेरे लाला ने करवट बदला है। शयनम पार्श्वेनोपपीडम शयानममुं सुकुमार कुमारा पीड मकस्माद्विलोक्य तद्वृत्ते धात्रीभिर्मात्रे निवेदित मात्रे। सब धात्रियां कह रही हैं, हम सब पार्श्व में विराजमान थी, हमने देखा बिना प्रयास के नंद नंदन ने करवट ली। बाबा बड़ा भारी उत्सव किया जाए। अब उत्सव हो रहा है। शंख ध्वनि होने लगी, भेरी वेणु वीणा मृदंग बाजे बजने लगे, मंगल गान करती हुई ब्रजांगनाएं एकत्रित होने लगी। धान्य दूर्वा हरिद्रा चंदनादि मांगलिक द्रव्य हाथ में लिए गोपों का दल उमड़ पड़ा। वेदज्ञ ब्राह्मण आ पहुंचे। ब्रजेंद्र ने ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन करके चरणामृत पान किया। प्रचुर अन्न राशि ब्राह्मणों की दी। सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य रत्नाभूषण, मणिमालाएं और ब्राह्मणों को उनके इच्छानुसार गौएं दान की। लाला ने करवट बदली, करवट बदलने का उत्सव। पूजा जब संपन्न हुई तो इधर गीत गाती हुई ब्रजवासिनी गोपियां घेरे हुए हैं। यशोदा मैया सबके बीच में लाला का स्नान करा रही है। नील करेवल की कांति श्री लालजू की,
और हल्दी तेल से उपटन कर रही हैं। बीच बीच में जल पड़ने पर लाला ऐसे जैसे छोटा बच्चा ले, प्रभु वो ऐसे ही आनंद दे रहे हैं। सुकोमल आंचल से मैया लाला के अंग पोंछती है, फिर गोद में लिटा करके गोरोचन का तिलक लगाती हैं, फिर अपनी अनामिका अंगुली को अच्छे से पोंछ करके उस पे काजल पोंछ करके, कुछ और न लगा हो, और काजल लेकर के लाला के नील कमल जैसे बड़े बड़े नेत्रों में अंजन लगाती हैं। फिर अंजन लगा करके कपोल में बिंदु रख देती, काजल नजर न लगे, मैया लोग नहीं लगा देती नजर न लगे। यशोदानंदन जब आंख में काजल लगाती है मैया तो रोने लगते हैं। मैया निहार करके प्रयास करती है कि इनका रोना बंद होने, काजल सब बह जाएगा। तो रोना बंद करने का एक उपाय था, अपना दुग्ध उनके मुख में दे दिया, लालजू के मुख में, और बार बार पुचकारने लगी। नील कांति मणि श्री अंग की कांति प्रकाशित हो रही है और मीठा मीठा दुग्ध पान करते जा रहे हैं। धीरे धीरे नींद आने लगी। बाल गोविंद है। ब्राह्मण लोग जो आए थे वो कुश का जल ऐसे लालजू के ऊपर, मैयन का हो गया तुम्हारी ये लीला, हमारे लाला को नींद आ रही है तो ऊपर से कुश का जल डालोगे। हाँ हो गया। मैया ने देखा कि नेत्रों में धीरे धीरे नींद का संचार हो रहा है। कैसी अद्भुत शोभा बाल गोविंद की है। मैया की गोद में दुग्ध पान, थोड़ा थोड़ा दूध भी बह रहा है और लेते रही ऐसे, कितना सुंदर। और दोनों छोटे छोटे हाथों से जननी का स्तन पकड़े हुए हैं, शिथिल अवश होते जा रहे हैं। नंद कुमार को निद्रा देवी मानो अपनी गोद में ले रही हो, मानो कह रही हो कि यशोदा मैया आप तो बड़ा सुख ले रही, थोड़ा हमको भी सेवा का अवसर दो। श्री नायक उत्थानिक मंगलेस्मिन प्राप्ता समग्रा अपि गोपवध्वा ग्राह्यम सुखम तन्न कथम मयेति निद्रासनैरी सदृशम किमागात। सबको सुख दे रहे प्रभु, जो ब्रजवासी ब्रजवासिनी यशोदा मैया मेरे को भी सुख दे, इसलिए निद्रा देवी मानो लालजू को अपनी गोद में ले लिए। वहीं आंगन में एक बहुत बड़ा छकड़ा था, बहुत बड़ा छकड़ा था, जिसमें बहुत से माट और बहुत सी सामग्रियां रखी हुई थी, और उसको बहुत सुंदर सजाया भी गया था। ऐसे थोड़ी था नंद बाबा के आंगन में कोई पुराना ऐसे कबाड़ पड़ा हो छकड़ा, बहुत सुंदर सजा हुआ छकड़ा था। और मैया ने बार बार दर्शन करने को मिले इसीलिए उस छकड़े में पालने की रचना की थी। दोलिका मंच अर्थात पलना टंगा हुआ था, सुंदर सुंदर रेशम की ड्योरियों से, मरकत मणियों से और भी सुंदर सुंदर मणियों से उसकी श्रृंगार किया गया था। पालने का, छकड़े का सुंदर रुई भरे तकिए चारों ओर पालने के अंदर लगाए गए थे। इसी पालने पर लाकर धीरे से अपने लाला को सुला देती है। जब देखा कि लाला अच्छे से सो रहा है तो जो ब्रजवासी बालक थे उनको बुलाया और कहा देखो आज बहुत भीड़ है, क्योंकि लाला ने करवट बदला है, उत्सव के लिए सब आए हुए, तुम सब, अब वहां सैकड़ों होंगे, तुम सब घेर कर खड़े रहो और लाला शयन कर रहा है, अगर जगे रोए तो तुरंत हमें बुलाना। ब्रजवासी बालक तो यही चाहते ही थे कि खुल के लाला के दर्शन मिले हमें। सब हट गए तो वो सब सखाजन लाला को देख रहे हैं। पालने को घेर कर खड़े हैं। मैया ने आदेश किया है जरा भी रोए तुरंत हमें आदेश कर, तुरंत हमें बताओ आकर के। माता का ये आदेश सब बालक जी बिल्कुल बताएंगे। अब वो पास केवल लालजू को देख रहे कि जरा भी रोए तो हम सूचना दे दे। माता चली गई, अन्य सेवाओं में हंसती हुई जननी लग गई। ब्रजेश महिषी के मन में समागत अतिथियों के सेवा शुश्रूषा का भाव कि किसी को किसी भी तरह से असंतुष्टता ना हो, इसमें लग गई। समस्त गोप बालकों की दृष्टि नंद कुमार लाला पे। अब मैया के सामने तो सो रहे थे, अब लाला जग गए और जब सखाओं की तरफ हेरते, और मैया ने कहा था कि जब भी जगे तो हमें बता देना, कोई नहीं बता रहा।
सब लालजू से आंख मिला के देख रहे, कोई नजदीक जा रहा है, कपोल छू रहा है, कोई हंस रहा है, लालजू भी किलकारियां कर रहे हैं। उत्कच दैत्य ने सोचा कि यह बहुत बढ़िया अवसर है। जो कंस ने भेजा था उस उत्कच दैत्य को, उसने सोचा कि जिस इस छकड़े के नीचे इनका पलना है ना, इसी छकड़े पे मैं बैठ जाऊं, क्योंकि मैं बहुत बलशाली हूं, और छकड़े को दबा दूंगा, पिस जाएगा बालक, इससे काम हो जाएगा। ऐसा मन में उसने विचार किया। वायु रूप वो धारण करने वाला उत्कच दैत्य वहां पहुंचा, जहां ब्रजेंद्र नंदन सकट के नीचे एक सुंदर पलने पर ऐसे सखागण तो उनकी रूप माधुरी में, उनके पद संचालन में, उनकी दृष्टि में, कोई कोई सखा तो डोरी पकड़ के थोड़ा झुला भी देता, और लालजी किलकते 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 लालजू अपने मृदु सुकोमल अंगुलियों से, अपने करकमल की अंगुलियों से ऐसे चरण पकड़ा अपना और अंगूठा मुख में डाल लिया। लालजू धीरे धीरे अपने चरण के अंगूठे को चूस रहे हैं। शिशु खड़े हुए जो गोप बालक है वो इस शोभा को देख रहे हैं। कर पग गही अंगूठा मुख में लत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरसी हरसी अपने रंग खेलत। अपने छोटे छोटे करकमल की अंगुलियों से अपने श्री चरण का, दाहिने चरण का अंगूठा पकड़कर अपने मुख में, और उसे धीरे धीरे पी रहे बाल गोविंद, और सब सखा दर्शन कर रहे हैं। मानो आज लालजी के हृदय में इच्छा हुई कि चरण धोवन से बहुत सब आनंदित होते, तो क्या है इस अंगूठे में हम भी देखे, तो आप भी पी करके रसास्वादन कर रहे। जे चरणारविंद श्री भूषण, उरते ने कुनटारती, देखो धोखा रस चरणन में, मुख में लत कर आरती। जे चरणारविंद श्री भूषण, उरते ने कुनटारती, देखो धोखा रस चरणन में, मुख में लत करी आरती। जा चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद, सो रस है मोहू को दुर्लभ, ताते लेत है स्वाद। जा चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद, सो रस है मोहू को दुर्लभ, ताते लेत स्वाद। जिन चरणों को सदैव लक्ष्मी जी अपने हृदय में धारण करती हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन, प्रेमी महाभागवत जन, जिन चरणों की रस माधुरी में डूबे रहते हैं, जो चरणामृत महादेव जी अपने माथे पे धारण करते हैं, तो आज प्रभु सोच रहे हैं अवसर है, देखो इन चरणों में क्या स्वाद है। तो स्वयं प्रभु अपने श्री चरण का अंगूठा मुख में, आओ वो ऐसा दर्शन श्री मार्कंडेय जी को भी हुआ था। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। बड़ा महामहिमा में स्वरूप है प्रभु का। तो प्रभु तो ऐसे आनंद ले रहे हैं पालने में, अपने अंगूठे, श्री चरण के अंगूठे को पी रहे हैं। और इस राक्षस ने देखा, उत्कच ने, कि बढ़िया अवसर है, पर उसने देखा इतना नाजुक, इतना कोमल बच्चा। सपूतना पोथ कोयम, पोतो विसंकट सकटाधस्ता, दास्ते साक्षान मृत्युम विधातुम, तुनकोपि जंतु रमुष्य शक्यतीति लक्ष्यते। इसने पुतला को मारा, इसने सीधे बेचारा दूध तो पी नहीं पा रहा है, इसलिए पुतला को मारा। इसके लिए परेशान है कंस। अच्छा, तो अभी मैं समस्या का समाधान करता हूं। सकट के ऊपर बैठ जाऊंगा और सकट नीचे गिरेगा, इसे चकनाचूर कर देगा। उसको क्या पता था कि जो देखने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत बलवान, है बहुत महिमा से युक्त। आसुरी माया का विस्तार करके अलक्षित रूप से उस सकट में वो आकर के बैठ गया। अपने विशाल शरीर भार से सकट को धीरे धीरे दबाने लगा।
सकट का चक्र का पहिया पृथ्वी में धंसने लगा। पृष्ठदेश चिपक जाएगा, जब पहिया धंस जाएंगे और लाला का उसी में पालना है तो पिस जाएंगे, ऐसी भावना। अब ब्रजेंद्र नंदन को एकाकी किलकते खेलते हुए सखा जो देख रहे थे, तो किसी के मन में ये स्मृति ही नहीं रह गई कि मैं बताऊं जाके मैया को कि लाला जग गया है। और मैया सोच रही कि सखागण तो आसपास है ही, लाला आनंद में शयन कर रहा है और सबके आवा भगत में लगी है। यशोदा नंदन ने देखा कि ये दैत्य जो है अपनी चाल चल रहा है, इसकी चाल पूरी ना होने पावे, तो रोने की लीला शुरू की। मुख से चरण छोड़ा और चरण चलाना शुरू किया, जैसे बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा हो। अब कुमार रो रहा है, लेकिन ब्रजवासी गोपों को सुध नहीं कि मां को बता दें, वो तो आनंद ले रहे हैं दर्शन प्रभु की चेष्टाओं पर, परमानंद की अनुभूति में वो सब डूबे हुए सखा है। उत्कच ने शीघ्रता की बच्चा रो रहा है, हो सकता है बुजुर्ग लोग ना आ जाए, शिशु का क्रंदन सुनकर जननी एवं नंद गोपादि ना आ जाए। वो महान भार डाला, चरचर भयानक शब्द होने लगा और वो सकट कांपने लगा और धरती पर वो ऐसे मानो समा जाने की स्थिति में हो। लाल जी ने अपना बाया चरण मारा सकटे को, तो उलट के दूर गिरा जा करके। नंद नंदन का चरण पड़ते ही वो विशाल दैत्य बलवान सकटे पे जो बैठा हुआ था, सकट सहित दैत्य मर गया, कचकचा के दब के उसी के नीचे। सकटा उलट गया, इतना कोमल चरण, और ये सब ब्रजवासी बालक एकाग्रता से देख रहे हैं। अगर और कोई ना होता तो बात, ब्रजवासी बालक सब देख रहे हैं, उनका चरण उछालना, सकट पर लगना, सकट का पलट जाना। नंद नंदन के 9 पल्लों सुकोमल नन्हे चरण लगते ही इतना विशाल सकटा अकस्मात आकाश में उछला, घोर शब्द करता हुआ नंद नंदन से दूर उलट कर गया। और उस समय दधी दुग्ध नवनीत मक्खन आदि सब रखा हुआ था, सब भांड फूट गए, सब वो फैल गया दही दूध। अधा शयानस्य शिशोरनोल्पको प्रवाल मृद्वंगी हतं व्यवर्तत विध्वस्त नानारस कुप्य भाजनम व्यतस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। सब उसका पहिया टूट गया, उसका जुआ टूट गया, रखे हुए दही दूध और मक्खन आदि सब फैल गए, वो ध्वस्त हो गया छकड़ा। जे ही वो घर घर शब्द छकड़े का हुआ तो सब ब्रजवासी बालक जो थे अब सब चीख पड़े। देव ही आवाज आई तो ब्रजेंद्र अर्थात नंद बाबा, उपनंद और ब्रजवासी गोप मंडली सखियां सब भाग पड़ी। ये घोर शब्द कैसा हुआ? सकट उलट गया है। ये शब्द सुनते ही तो यशोदा मैया को तो चेतना ही नहीं, मूर्छित होके गिरी। मतलब सकट उलट जाने का मतलब है लाला तो पालने में उसके नीचे ही था। हाय हाय मच गया। बाबा तो बस आंख बंद कर नारायण नारायण त्राहिमाम त्राहिमाम, दया सिंधु करुणा सिंधु जगतपते, आप सबकी रक्षा कर सकते हो, आप मेरे लाला को कुछ ना हो ऐसी रक्षा कर दे। नारायण की रक्षा के लिए नारायण को ही पुकार रहे बाबा। तो ये है, देखो मतलब कितनी आसक्ति है प्रभु में और कितना विश्वास है प्रभु के वैभव में। बाबा तो आर्तनाद करने लगे, हे नारायण मेरे भक्त। और गोपांगनाएं सब रोती हुई। सबको ऐसी आशंका है कि पता नहीं अब नंद नंदन है भी कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा छकड़ा पलट गया। यशोदा मैया तो इसलिए मूर्छित हो गई कि बस अब तो हमारा दुर्भाग्य ही प्रकट हो गया। बाबा दौड़ करके गए, जब देखा कि पालना अलग पड़ा हुआ, पालने में लाला आराम से पड़ा हुआ है। बाबा ने उठाया, दौड़ करके देखा कि कहीं कोई क्षति तो नहीं हुई, कोई हानि तो नहीं हुई, किसी अंग में चोट तो नहीं लगी। और लाला बाबा को देख के मुस्कुरा दिया। बाबा आहा, नारायण भगवान ने रक्षा। गदगद कंठ से नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे जगत गुरु भगवान नारायण, आपने हमारी रक्षा की, हम नमस्कार, हमारा लाला सुरक्षित है। ऐसा बार बार बाबा
लालजू को हृदय से लगा रहे हैं। ब्रजेश्वरी को बुलाया यशोदा जी को, देखो कोई चोट नहीं लगी, लाला सुरक्षित है, लेकिन ब्रजेश्वरी को होश कहां, वो तो मूर्छित हो गई थी। ब्रजेश्वर दूर से ही देखा तो रोहिणी जी को कहा कि, रोहिणी जी के नेत्रों से तो आंसू झर रहे थे। श्री रोहिणी जी दौड़ करके ब्रजरानी के पास गए और कान में कहा कि लाला को बिल्कुल कोई चोट नहीं आई है, लाला कुशल है। ये कुशल शब्द सुनते ही चेतना आ गई। तो अपार ये सब प्रेम की मूर्ति हैं। हर्ष ध्वनि करती हुई ब्रजवासिनी गोपियां सब कह रही कि बिल्कुल किसी भी तरह की कोई खरोच लाला को नहीं। चेतना का संचार हुआ, नेत्र खोल करके देखा कि हमारा लाला बाबा की गोद में, दौड़ पड़ी और बाबा की गोद से लाला को छीन लिया। संपूर्ण अंग लाला के निहारती हैं और अश्रु प्रवाह लाला के ऊपर गिर रहा है। रोते रोते ब्रजरानी कहती है, बालो में नवनीत तश्च मृदुलस त्रैमासिको शांति के हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनात् भंगोयमा कस्मिका। हाय मेरा बालक मक्खन से भी तो सुकोमल है और इतना विशाल सकटा उसके ऊपर कैसे गिर गया। अभी इतना छोटा बालक, यह अकस्मात सकटा कैसे गिर गया। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। बात सुनते मैं जीवित क्यों रही। मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूं, मैं कहलाती केवल माता हूं, मेरे में थोड़ा भी वात्सल्य नहीं, धिक्कार है मेरे मातृत्व को। यशोदा मैया कह रही हैं, ये मेरे लाला पर बार बार विघ्न क्यों आ जाता है, ये मेरे किसी पाप का फल है। और लाला बच क्यों जाता है, ये बाबा के पुण्य का फल है। मैया कह रही मेरे लाला पे विघ्न आता है, मेरे कोई पाप का फल है। और बच क्यों जाता है, ये बाबा की नारायण भक्ति है, बाबा का कोई सुकृत है। ब्रजरानी दैन्य भाव से समस्त उपस्थित गोप गोपियों से रोते हुए कह रहे हैं कि सब आशीर्वाद दो मेरे लाला को, अब कोई विघ्न ना। आप सोचो कैसा क्षण क्षण में कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। अब बाबा ने पूछा कि ये छकड़ा कैसे उलट गया, तो कुछ सखा तो हैं बस इशारा करते हैं, बोल नहीं पा रहे क्योंकि घटना ऐसी घटी है। अब वो तो अनुमान लगाया जा रहा क्या। तो उनमें जो कुछ सयाने हैं उनसे पूछा कि क्या बात हो गई, छकड़ा कैसे पलट गया। तो कह रहे मम पापार स्वतः श्रूयताम यदा च चरण मुमुत्थित वानयम। जैसे कोई घबराता हुआ ना बोले, ऐसे बोल रहे मैंने देखा है ये जो है ना, ऐसे बालक जैसे ले बोलते, बोले यदा चाचा चरण ममुत्थितवानयम तदा तेन स्पृष्ट मात्रो दीन इवोद वृत्तः सोयम स सकटः। मतलब जैसे भयभीत होकर बोला जाता है ना, वो मैंने देखा है ये जो बालक है ना, इसी के पैर लगने से सकटा पलट गया है। ऐसे ये मैंने देखा है, ये नंदन ने अपने चरण के प्रहार से सकटा पर। पागल हो, इतना सुकुमार बाबा और सब ब्रज, इतना सुकुमार, मतलब इतना सुकुमार बालक सकटा पटे, तुम सब बालक। तो उनमें सब कह रहे हैं कि रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। बाबा हम भी कहते हैं तुम संशय मत करो, ये रोता हुआ पैर मारा इसीलिए हुआ है, सकटा इसीलिए पलटा है, इसी के पैर के प्रहार से पूरा सकटा पलट गया है। बाबा को विश्वास ही नहीं हो रहा, वो सोचते हैं असंभव असंभव। इन मृदुल शिशु चरणों की चोट से इतनी बड़ी गाड़ी छकड़ा पलट जाए, कैसे आश्चर्य की बात है। उपनंद की आज्ञा से बड़े बड़े बलवान कई गोपों ने उस सकटा को सीधा किया, उसमें पहिए उसके जो थे वो सुधार करके रखे, अन्य सामग्रियां भी ठीक से रखी गई। ब्रजेंद्र नंदन सुरक्षित बच गए, इसलिए फिर ब्राह्मणों को बोला। ब्राह्मणों की तो चांदी थी,
हाँ, जहां कोई घटना बुलाओ स्वस्तिवाचल करो, भेंट लो भेंट। तो ब्राह्मणों तो तैयार ही रहते थे कि भाई कब अवसर आवे, पोथी पत्रा लिया हो। हाँ, ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने औषधि युक्त जल से अभिषेक किया और स्वस्तिवाचन शांति पाठ किया। सर्वगुण शालिनी, अतिशय पयस्विनी, क्षौम वस्त्रा, हेममाला, पुष्पमालाओं से विभूषित अगणित गौएं ब्रजेश ने, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दी कि मेरा लाला सुरक्षित बच गया है। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। ठाकुर जी को आशीर्वाद सुनकर के यशोदा मैया का हृदय भर आता है कि कितने करुणा में ब्राह्मण है, चिरंजीवी भव बोल। और वो देखो कितने भाग्य हैं इन ब्रजवासी ब्राह्मणों को, ठाकुर को आशीर्वाद दे रहे। मन में दृढ़ विश्वास है नंद बाबा को। वो यशोदा जी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जितने ब्राह्मण है ना, ये सब नारायण चरणारविंद अनुरागी ब्राह्मण हैं और इनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द सत्य है। विप्रामंत्र विदो युक्तास तैर्याः प्रोक्तास तथा शिशा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचि दप स्फुटम। एक भी शब्द इनका व्यर्थ नहीं जानने वाला। ये सब ब्रजवासी ब्राह्मण नारायण के भक्त हैं, तपस्या परायण हैं। ये जो आशीर्वाद देते, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे लाला का मंगल नहीं हो सकता। विशुद्ध प्रेम परिभावित चित्त गोपों ने, गोपांगनाओं ने, यद्यपि सकट के गिरने से उत्कट दैत्य का किसी को पता ही नहीं चला किसमें ये लीला थी, बस यही था कि कैसे पलट गया। प्रभु ने उस सकट के गिराने से उस उत्कट दैत्य का उद्धार किया। उसी समय गोलोक बिहारी प्रभु के आदेश से दिव्याति दिव्य परम चिदानंदमय 100 घोड़ों से संयुक्त दिव्य विमान आया और ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन, ब्रजेंद्र नंदन के तरफ भाव करने के कारण वो जो असुर था वो गोलोक बिहारी के गोलोक धाम को, भगवान की ऐश्वर्यमय लीला है। विमान आया, विमान पर वो सवार हुआ और वो गया। सक्टासुर की ऐसी परम गति ब्रजेंद्र नंदन की कृपा से हुई। उनकी बाल्य लीला माधुरी का जो रस लेने वाले ब्रजवासी जन, उनको तो इस बात का पता ही नहीं है और उनके लिए वो पैर पटक पटक करके रोते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे से बालक। ब्रजेश्वरी ने अपने लाला को कहा कि अब क्षण भर के लिए भी हम गोद से नहीं उतारेंगी, जहां उतारो कोई न कोई उपद्रव आ जाता है। जसुदा मदन गोपाल सुवावे, जसुदा मदन गोपाल सुवावे। देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईस बिरंची भ्रमावे। देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईस बिरंची भ्रमावे। जसुदा मदन गोपाल सुवावे, जसोदा मदन गोपाल सुवावे। वे असित अरुण सित आलस लोचन, उभय पलक परि आवे। असित अरुण सित आलस लोचन, उभय पलक परि आवे। जनु रविगत संकुचित कमल जुग, निस अली उड़न न पावे। जनु रविगत संकुचित कमल जुग, निस अली उड़न न पावे। जसुदा मदन गोपाल सुवावे, जसोदा मदन गोपाल सुवावे। श्री लालजू को यशोदा मैया से ब्रह्मा शंकर आदि जितने बड़े बड़े देवता घबरा रहे हैं। किस बात के लिए घबरा? ये सो गए तो सब विनाश ही हो जाएगा। बोले देख शयल गति त्रिभुवन कंपे,
ईस बिरंची भ्रमावे, इस माने भगवान शंकर और ब्रह्मा सब घबरा रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु योग निद्रा में शयन करते हैं तो सब महाप्रलय हो जाता है। तो कह रहे हैं मैया को समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये शयन कर गए तो पूरा, तो अब वो चूंकि ऐश्वर्य से भगवान देख रहे हो, मैया अपने लाला को शयन करा रही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ ये जोड़ी अविचल अभिराम, जय जोड़ी अभी चल अभिराम, यह जोड़ी अविचल अभिराम। जय जोड़ी अभी चल अभिराम। हृदय विराज हूँ आठों याम प्यारी, हृदय विराजऊ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 हे राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा हे श्री राधा 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 हे राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा
वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री तारी बंश